सो हेलो एवरीवन, आज बात करते हैं मन के बारे में कि हमारा जो ये आउट ऑफ कंट्रोल मन है इसको कैसे कंट्रोल करें, मन को कैसे वश में करें। मन को वश में करने का मूल मंत्र क्या है? तो मन को वश में करने के लिए पहले मन को जानना जरूरी है कि मन की शक्तियाँ क्या है, मन का स्रोत क्या है, मन बनता कैसे है और मन मरता कैसे है। जब तक ये नहीं जानते हैं तब तक जो है सो मन को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। तो मन जो है सो वो आत्मा की ही शक्ति है। मन जो है सो आत्मा की ही शक्ति से चलता है और आत्मा की शक्ति है चेतना। शास्त्रों में मन को अविद्या का पुत्र कहा गया है। अविद्या यानी अज्ञान, अज्ञान यानी माया, भ्रम। तो भ्रम से मन पैदा होता है और ज्ञान से मन मरता है। तो मन का अपने आप में कोई शक्ति नहीं होता है, वो आत्मा की ही शक्ति से चलता है। आत्मा की शक्ति है चेतना। आत्मा स्वयं में तो चैतन्य है ही और वो जहाँ जाता है उसको भी चैतन्य कर देता है। आत्मा का प्रकाश जब मन में पड़ता है तो मन चैतन्य हो जाता है। आत्मा का प्रकाश जब शरीर में पड़ता है तो शरीर चैतन्य हो जाता है। और जैसे ही आत्मा शरीर को छोड़ती है तो शरीर निष्क्रिय हो जाता है, शरीर मृत हो जाता है, इंसान जो है सो मर जाता है। वो तो मन का अपने आप में कोई शक्ति नहीं होता है, वो आत्मा की ही शक्ति से चलता है। उसको बात वैसे भी समझ सकते हैं, जैसे कोई गाड़ी का इंजन है तो गाड़ी का इंजन कितना पावरफुल होता है, लेकिन क्या गाड़ी का इंजन का अपना कोई शक्ति होता है? नहीं, उसका अपना कोई शक्ति नहीं होता है। वो चलता है पेट्रोल या इलेक्ट्रिसिटी के पावर से या जिससे भी वो चलता हो। उसी तरह से मन भी गाड़ी के इंजन के जैसा ही बहुत पावरफुल मशीन है, बहुत पावरफुल यंत्र है, लेकिन उसका अपना कोई शक्ति नहीं है। वो चलता है आत्मा की शक्ति से। जब आत्मा की शक्ति चेतना का प्रकाश मन में पड़ता है तो फिर मन सक्रिय होता है। आत्मा यानी आप, यानी मन जो है सो आपकी ही शक्ति से चलता है और आपको ही परेशान कर रहा है। कितने दुख की बात है ये, आपका ही बात नहीं सुनता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपको इस बात का भी ठीक ठीक ज्ञान नहीं है, आप भूल गए हैं। आपका ही शक्ति है, आपका ही मन है, आपका ही शरीर है, लेकिन ठीक ठीक ध्यान न देने के कारण ये लोग अपना मनमानी करते रहते हैं और आप इसी अपने ही मन से आप परेशान रहते हैं। आप मन को लगाना चाहते हैं कहीं और, मन भागता है कहीं और। ये वैसे ही होता है जैसे कि किसी गाड़ी का ड्राइवर अगर बीच में झपकी खाने लगता है तो कैसे गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। उसी तरह से जीव भी मोह निद्रा में झपकी खाते रहता है और उसका शरीर और मन रूपी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल होकर इधर उधर भागते रहता है। और जरा सा ड्राइवर का झपकी लग जाए तो देखिए क्या अनर्थ होता है। और जीव तो हमेशा मोह निद्रा में झपकी खाते ही रहता है। दिन में भी जो लोग जगे हुए रहते हैं वो, आपको क्या लगता है वो जगे हुए हैं? दिन में भी जब लोग जगे हुए रहते हैं तब भी वो जगे हुए नहीं रहते हैं, तब भी वो सोते ही रहते हैं। कभी मतलब विचारों में खोए रहते हैं, कभी जो पास्ट का मेमोरीज है उसमें खोए रहते हैं, कभी फ्यूचर्स के प्लान्स में और एस्पिरेशंस में खोए रहते हैं। प्रेजेंट मोमेंट में रहने का तो मतलब बहुत कम ही ऐसा होता है कि कोई जो लोग जागते हैं और प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं, बहुत रेयर ऐसा होता है, ना के बराबर। ज़्यादातर लोग जो है सो विचारों में ही खोए रहते हैं, सोते ही रहते हैं हमेशा। दिन में भी सपना देखते रहते हैं और रात में भी सपना देखते रहते हैं। दिन का सपना और रात का सपना बस इतना ही डिफरेंस है कि रात का सपना बिल्कुल अनऑर्गेनाइज होता है और दिन का सपना थोड़ा सा ऑर्गेनाइज होता है और रिसेंट लाइफ से रिलेटेड होता है। और रात का सपना बिल्कुल अनऑर्गेनाइज होता है और जो अब तक आपने अनंत जन्म जिया है उसका जो मन पे संस्कार पड़ा है वो सब जो है सो अनऑर्गेनाइज हवा के जैसे बहते रहता है। रात का सपना और दिन का सपना में इतना ही डिफरेंस है बस। लोग पूछते हैं सपना क्या है, सपना मैंने क्या है? जब आप बेहोश रहते हैं तो मन में जब आपको अनऑर्गेनाइज थॉट्स चलता है, थॉट्स का मतलब विचार का जो हवा बहते रहता है, तूफान बहता है, उसी को सपना कहेंगे। अनऑर्गेनाइज विचार रात भर मन में चलते रहता है, बहते रहता है, जिसका कि कोई मतलब रोकने टोकने वाला नहीं है, जिसको वही सपना है। और क्या है? तो साधक जब साधना की गहराई में उतरता है तो सबसे पहले तो दिन का सपना उसका टूटता है। पहले तो वो दिन में जागता है, दिन में निर्विचार होता है, दिन के विचारों से वो छूटता है। फिर जब साधन में और गहराई आता है तो फिर वो धीरे धीरे रात के सपना से छूटता है। रात में वो निर्विचार होता है। पहले दिन में जगा, फिर रात में जगा, फिर जो सुसुप्ति है जिसमें एकदम गहरी निद्रा रहता है, जहाँ सपना भी नहीं रहता है, फिर उससे वो छूटता है। तो जब इन तीनों अवस्था में पूर्ण रूप से जागरण हो जाता है तो उसको कहते हैं निर्विकल्प समाधि। अगर ऐसे तो समाधि में तो मतलब कि जैसे कि किसी को अपने स्वरूप का ज्ञान हुआ वो तो चला जाता है, लेकिन निर्विकल्प समाधि उसको कहते हैं जिसका पूर्ण रूप से जागरण हो गया। ऐसा साधक मोह निद्रा में नहीं सोता है, वो सोता भी है तो योग निद्रा में सोता है, वो सोता हुआ भी जागता ही रहता है, उसको कहते हैं निर्विकल्प समाधि। तो मन को कोई कंट्रोल कर सकता है तो वो है आपकी आत्मा। और इसलिए आपको, अगर आप मन को कंट्रोल करना चाहते हैं तो आपको अपनी आत्मा को जगाना होगा, आपको अपनी चेतना को जगाना होगा, आपको होश संभालना होगा, आपको वर्तमान में प्रेजेंट मोमेंट में रहने के लिए सीखना पड़ेगा। इसके बिना आप मन को उसमें नहीं कर पाएंगे। आपको निर्विचार अवस्था को प्राप्त करना पड़ेगा। एक बार आपका ध्यान में आप उतर जाइए, 10 मिनट का भी अगर आपका डुबकी लग जाएगा एक बार भी, तो फिर आपको ध्यान में उतरने का चाबी मिल जाएगा, आपको समाधि में जाने का चाबी मिल जाएगा, फिर आपका रास्ता खुल जाएगा। एक बार भी आपको कम से कम डुबकी अगर लग गया आपका काम बन जाएगा। फिर इसी ध्यान का अवस्था में चाहे वो 5 मिनट का ही क्यों ना हो, आपको अपने आप से परिचय होगा।
एक बार अपने आप से परिचय हो गया, एक बार अपने वस्तुस्थिति को देख लिया, हाँ ये मैं हूँ, तो फिर उसके बाद अगर आपका सोना भी हो जाता है तो वैसे ही होता है, मतलब होता है ना कि घर से कोई बेघर हो जाए तो बार बार उसको घर का याद सताता है। उसी तरह से किसी साधक का अगर पतन हो भी जाता है वहाँ एक बार पहुँच जाने के बाद, तो फिर जो है सो उसको बार बार वहाँ जाने का होता है ना, मतलब इच्छा होते रहता है, तलफ लगते रहता है कि फिर से वापस हमको स्थिति को प्राप्त करना है। अगर वो पतन उसको हो भी जाता है तो, क्योंकि वो स्थिति ऐसा है अपने स्वरूप में, अपने घर में होने का, उसका शांति का, सुकून का बात ही कुछ और है। जैसे अपने घर लौटाए, अपना घर मिल गया, तो जब तक आपका अपने स्वयं से परिचय नहीं होता है तब तक आपका मन आपके अधीन नहीं होगा। फॉर दैट यू हैव टू बी कॉन्शियस, यू हैव टू अवेकन योर सेल्फ, यू हैव टू अवेकन योर कॉन्शियसनेस। ये बहुत आसान तो नहीं होगा, लेकिन बहुत मुश्किल भी नहीं है। आत्मा का जागरण कोई साधारण बात तो नहीं है, अपने आत्मस्वरूप का ज्ञान होना इतना साधारण बात तो नहीं है, मोक्ष इतना सस्ता नहीं है। लेकिन कहते हैं ना, एक एक कदम चल के हजारों मील का मंजिल तय किया जा सकता है। लेकिन पहले कोई चलना शुरू तो करे। अगर कोई चलना शुरू ही नहीं करता है तो फिर तो उसके पहुंचने का कोई संभावना ही नहीं है। जो चलना शुरू किया है उसके पहुंचने का तो आज न कल पहुंच सकता है, वो संभावना कुछ है। तो मन को वश में करने का जो सबसे मूल मंत्र है वो यही है, आपको अपना होश संभालना होगा, आपको अपनी चेतना को जगाना होगा। इसके साथ साथ कुछ और भी आपको स्टेप्स लेना पड़ेगा। कुछ आपको शरीर पे भी काम करना पड़ेगा, कुछ मन पे काम करना पड़ेगा, कुछ बुद्धि पे काम करना पड़ेगा, और कुछ अपने आप यानी आत्मा पे काम करना पड़ेगा। पहले शरीर और बुद्धि पे काम करना होगा, उसके बाद मन और आत्मा पे। क्योंकि शरीर और बुद्धि पे काम करना आसान है, ये स्टेप्स आसानी से लिए जा सकते हैं, और मन और आत्मा पे तो काम करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो पहले शरीर और बुद्धि पे काम कैसे किया जाए उस पर बात करते हैं। मन जो है सो वो शरीर और बुद्धि के बीच में है। पहले शरीर, फिर मन, फिर बुद्धि, फिर आत्मा। यानी आत्मा के अधीन है बुद्धि, बुद्धि के अधीन है मन, मन के अधीन है इंद्रियां यानी शरीर। तो सबसे पहले शरीर को शुद्ध करने का जरूरत है। तो शरीर को शुद्ध करने के लिए सबसे पहले तो शरीर में जो फूड कंज्यूम करते हैं वो बिल्कुल सात्विक और पौष्टिक होना चाहिए। जो तला वगैरह, तामसी और राशि खाना खाते हैं वो उससे बचना चाहिए। जितना ज़्यादा हो सके सात्विक फूड कंज्यूम कीजिए। स्पेशली बाहर के खाना खाने से जितना हो सके उतना बचिए। जितना हो सके घर का अपना बनाया हुआ खाना होना चाहिए, सात्विक फूड होना चाहिए और पौष्टिक होना चाहिए। और घर में बनाया हुआ टेस्टी खाना भी खाइए, ऐसा भी हम नहीं कहेंगे बिल्कुल भी, जैसे कि साधु संत लोग बोलते हैं बिल्कुल एकदम बैरागी हो जाने के लिए, ऐसा भी नहीं हम कहते हैं। थोड़ा अगर टेस्ट आपकी लाइफ में नहीं होगा तो लाइफ का फिर मतलब क्या रह जाएगा। थोड़ा तो लाइफ में टेस्ट होना ही चाहिए, लेकिन जितना ज़्यादा हो सके सात्विक, शुद्ध और पौष्टिक खाना कंज्यूम कीजिए। उसके बाद शरीर पे जो दूसरा स्टेप आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट लेना है वो है एक्सरसाइज कीजिए, व्यायाम कीजिए। शरीर को जितना हो सके चलाइए, फिजिकल वर्क कीजिए। जितना नस नाड़ी जाम हो गया है उसके कारण जो बिल्कुल एकदम रजोगुण और तमोगुण के कारण जो बिल्कुल एकदम नस नाड़ी जाम हो गया उसको खोलना होगा। हम योग और प्राणायाम से ज़्यादा जोर देते हैं एक्सरसाइज पे। योग और प्राणायाम क्या है, कोई जो थोड़ा व्यक्ति सात्विक है, शुद्ध है इसका शरीर, उस पर ज़्यादा अच्छा काम करता है। अभी के समय में इतना रजोगुण और तमोगुण छाया हुआ है, इस पर कहाँ योग और प्राणायाम काम करेगा। हर आदमी को देखो, हर आदमी आजकल मतलब होता है ना गुस्से में ही लगता है। अभी हर आदमी किसी ना किसी जो है सो दौड़ में लगा हुआ रहता है, हमेशा दौड़ते रहता है किसी न किसी चीज़ के पीछे। तो ऐसे में योग और प्राणायाम भला काम करने वाला है। ऐसे में काम आएगा एक्सरसाइज, व्यायाम, जो शरीर को बिल्कुल एकदम जो है ना रजोगुण और तमोगुण जमा हुआ है उसको तोड़ेगा। इसलिए एक्सरसाइज जितना ज़्यादा हो सके कीजिए, व्यायाम कीजिए, खेलिए कूदिए, फुटबॉल खेलिए, टेनिस खेलिए, स्विमिंग कीजिए, जॉगिंग कीजिए। ये आपको आपके शरीर को ज़्यादा शुद्ध करेगा। ये शारीरिक उठापटक आपके शरीर के तमोगुण को तोड़ेगा, आपके शरीर में नया प्राण का संचार करेगा, नया प्राण ऊर्जा से आपको भर देगा, मतलब फ्रेशनेस फील होगा आपको। तो शरीर पे ये दो काम करना चाहिए। जो हम इंटेक कर रहे हैं वो सात्विक होना चाहिए, और जो पहले से जमा हुआ है, नस नाड़ी बंद है, रजोगुण तमोगुण जमा हुआ है, उसको तोड़ने के लिए फिजिकल वर्क जितना ज़्यादा हो सके उतना अधिक से अधिक करना चाहिए। अब इसके बाद जो है सो बुद्धि पे काम करना चाहिए, दिमाग पे सही सही इन्फॉर्मेशन फीड करना चाहिए, सही सही नॉलेज। इसी का जो है सो आजकल बहुत कमी है। सही सही बात जो है सो कोई बताता नहीं है, ढंग का क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इस चीज़ का ठीक ठीक ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। ठीक ठीक हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आपको कौन सा फूड खाना चाहिए, नॉनवेज फूड खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, इसका सलाह हम आपको नहीं देंगे। हम आपको ये कहेंगे कि आपको ये जानना चाहिए कि क्या करने से क्या होता है। सात्विक फूड आप कंज्यूम कीजिएगा तो अब उसका शरीर और मन बुद्धि पे क्या असर पड़ेगा उसको भी जानिए। और अगर आप तामसी खाना खाते हैं, नॉनवेज फूड खाते हैं, बाहर का कुछ खाते हैं, तो आपके शरीर पे, मन पे, बुद्धि पे क्या असर पड़ता है आप उसको भी जानिए। फिर उसके बाद आप तय कीजिए कि आपको किधर जाना है। अगर आपको यही अच्छा लगता है तो ठीक है, अच्छी बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई इससे छूटना चाहते हैं आप एक बार जान जाइएगा इससे क्या परेशानी है। किसी को मान लीजिए डायबिटीज हो जाता है, इसको पता चल जाता है जबकि उनको मिठाई खाने से हमको और मेरा स्वास्थ्य खराब होगा, तो क्यों वो खाएगा, बिल्कुल छोड़ देगा। अपने किसी को कहने का जरूरत थोड़ी पड़ेगा। और कोई लाख समझा दे तुम ये मिठाई जो है सो मत खाओ, मीठा चीज़ मत कंज्यूम करो, वो नहीं मानने वाला। अगर मानेगा भी तो फिर कुछ दिन के बाद जो है सो फिर वो करने लगेगा वही काम।
लेकिन जो बात अगर सब समझ में आ जाता है हमको ये क्यों नहीं करना चाहिए, तो जो भीतर आपके भीतर संकल्प बनता है, फिर जो आप संकल्प करते हैं कुछ करने का या कुछ नहीं करने का, वो बिल्कुल पक्का होता है। उसको हिलाना इतना आसान नहीं होता है। तो जो समझ से जो संकल्प बनता है, एक बार ठीक ठीक बात को समझ गए, उसके बाद हम ये तय कर लिए कि हमको यही काम करना है या यहाँ ये काम हमको नहीं करना है, फिर जो है सो वो बेस्ट है, वो बहुत अच्छा रहता है। तो इस तरह से सही नॉलेज से अपने मन बुद्धि को सही डायरेक्शन दीजिए। और अब शरीर और बुद्धि के बीच में जो है मन, उसका परिचय आपको ऐसे मिलेगा कि ये सब स्टेप्स लेने में जो आपको बाधा पैदा कर रहा है, जो ऑब्स्टेकल्स खड़ा कर रहा है, उसको आप जानिए मन। उसका परिचय आप ऐसे प्राप्त कीजिए। इन दोनों ये सारा काम करने में, सही काम करने में जो बाधा पैदा करता है वो है मन। ये फिलहाल आपको परेशान करेगा, फिलहाल इसको परेशान करने दीजिए, फिलहाल इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। इसके लिए आप परेशान मत होइए कि मन परेशान कर रहा है, वो करेगा ही, स्वाभाविक रूप से करेगा। और इसमें इसकी कोई गलती भी नहीं है। उसमें दिक्कत यह है कि पहले आप कुछ और काम कर रहे थे, पहले मन कहीं और लगा हुआ था, अब उसको हटा के कहीं और लगाना चाह रहे हैं। तो मन का भी कोई गलती नहीं है और आपका भी कोई गलती नहीं है। आप अनंत जन्मों से अलग अलग काम करते आ रहे हैं, अलग अलग मन में संस्कार पड़ा हुआ है, तो वो संस्कार ऐसे ही अचानक से थोड़ी चले जाएगा। किसी का मन कहीं अगर नहीं लगता है तो क्या कर सकते हैं, पहले मन क्योंकि कहीं और लगा हुआ था, अब अचानक से आप उसको हटा के शिफ्ट करना चाहते हैं इधर, तो प्रॉब्लम तो होगा ही उसमें। अब जो आपको नेक्स्ट स्टेप लेना है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो है, जैसा कि पहले भी बोले थे, कि आपको अपनी चेतना पे काम करना है, आपको अपनी चेतना को जगाना है, आपको होश संभालना होगा उसके लिए। तो मन को वश में करने से पहले, मन को कंट्रोल करने से पहले अपने आप को कंट्रोल कीजिए। तो मन को जीतने से पहले आपको अपने आप को जीतना होगा। जब तक आप खुद पे विजय नहीं पाते हैं तब तक आप मन को नहीं जीत पाएंगे, मन पे विजय प्राप्त नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मन कुछ और नहीं है, आप ही हैं, ये आप ही की परछाई है, आप ही की शक्ति है जो आपको परेशान कर रहा है। तो जब तक आप खुद जागेंगे नहीं, खुद मालिक नहीं बनेंगे अपना, तब तक मन आपको, आपकी ही शक्ति, आपकी ही परछाई आपको परेशान करता रहेगा। यह योग्य है कि आप अपने आप से परेशान हैं, आप खुद ही अपने आप को ही मारे डाल रहे हैं। इसलिए पहले तो आपको जागना होगा कि चल क्या रहा है, आँख खोल के पहले दिखना होगा। यही है आँख खोल के दिखना, ध्यान देना, ध्यान करना, होश संभालना, ये सब एक ही बात है। आपको देखना होगा कि सिचुएशन में आखिर चल क्या रहा है यहाँ, आखिर ये इतना सब कुछ अनऑर्गेनाइज क्यों है। तो फिर जब आप धीरे धीरे आप उसको अनऑर्गेनाइज करने लग जाएंगे, तो जो पहले का मन का जो मन का संस्कार है पड़ा हुआ, वो आपको रोकेगा। वही तो रोकता है ना, क्योंकि मन का पहले नदी का बहाव किसी और तरफ था, वो उसको मोड़ना चाहते हैं किसी और तरफ, तो वो तो स्वाभाविक रूप से रोकेगा ही आपको। लेकिन आपको वहाँ अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग करना होगा, अपने दृढ़ इच्छा शक्ति से मन को उधर ले जाने के लिए मजबूर करना होगा, जिधर की आप सच में जाना चाहते हैं, जो आप सच में करना चाहते हैं, उसमें मन को लगाना होगा। जितना जितना आप होश संभालेंगे उतना उतना मन अपने आप कंट्रोल में होने लगेगा। जितना आप बेहोश होते हैं उतना मन जो है आउट ऑफ कंट्रोल होता है। उसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे रात में आप सोते हैं तो बेहोश हो जाते हैं पूरा, फिर देखिए मन का तांडव कैसा कैसा आपको भयानक से भयानक सपना दिखाता है मन। फिर जैसे सुबह में जागते हैं, होश में आते हैं कि मन अपने लाइन पे आ जाता है ना, अपने सीधा रास्ता चलने लगता है। फिर जब रात में सोते हैं फिर ये बिल्कुल अनऑर्गेनाइज हो जाता है, तूफान खड़ा कर देता है भीतर, कैसा कैसा सपना दिखाता है। फिर जब सुबह जागे तो फिर एकदम बिल्कुल लाइन पे आ गया, जहाँ आप होश संभाले। तो दिन में जो होश रहता है उसको थोड़ा सा और संभालना है, वैसे ही संभालना है। और जैसे रात में बेहोश हो गए, सुबह जगह तो होश आया, थोड़ा और होश संभालना है। जो भी काम करते हैं बिल्कुल थोड़ा सा होश में रह के करना है उसको, और तो जो है सो मन धीरे धीरे अपने आप कंट्रोल में आने लगेगा आपका। जैसे कि सुबह जागने पे मन कंट्रोल में आता है, उसी तरह जब और जगेंगे तो और कंट्रोल में आ जाएगा मन। तो बेहोशी में मन बनता है और बेहोशी में ही मन जो है सो स्ट्रांग होता है। जैसे आप जागते हैं मन मरने लगता है। बेहोश आत्मा यानी मन, जागृत मन यानी आत्मा, आप स्वयं। आत्मा ही बेहोश होकर मन बन जाता है और मन ही जाग करके आत्मा बन जाता है। मेरे गांव में एक कहावत है कि बच्चों को बोला जाता है कि बाहस के दूर हो गया है। मम्मी लोग जो डांटती थी तो बोलती थी कि बाहस के दूर हो गया है। तो बात तो गुस्सा में बोला हुआ है, बहुत साधारण बात है, लेकिन अगर ध्यान दिया जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बहस के दूर हो गया क्या मतलब है? बहस है अपभ्रंश है बेहोशी का। बेहोश होकर दूर हो गया, किससे दूर हो गया है भाई? अपने आप से दूर हो गया है, अपनी आत्मा से दूर हो गया, अपना होश खो बैठा है, अपना होश गवा करके वो काम कर रहा है यंत्रवत, जो इसको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो ये होता है कि मतलब कि अपने आप से जब कोई दूर होता है, बेहोश हो जाता है, तो वो काम करने लगता है जो कि उसको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एक और कहावत है कि गुस्से में उसने अपना आपा खो दिया। आपा खो दिया मतलब, आपा मतलब आत्मा, आत्मा यानी होश। गुस्से में उसने अपना होश खो दिया, वो कर बैठा जो उसको बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। तो जो भी बुरे कर्म होते हैं वो बेहोशी में ही होता है, होश में रह के नहीं होता है। तो कहते हैं ना कि मेरा तो ये सुन के तो मेरा तो होश उड़ गया। बस वैसे उसी होश को उड़ने नहीं देना है, उसी होश को संभालना है। चाहे परिस्थिति कैसा भी हो, चाहे आपको कुछ भी सुनने के लिए देखने के लिए मिल जाए, अपने होश को उड़ने नहीं देना है, अपने होश को संभाले रखना है। चैतन्य रहना है, हमेशा स्थिर रहना है, अस्थिर नहीं होना है। और जो भी गलत काम होता है सब बेहोशी में ही होता है। जैसे फिल्मों में आपने देखा होगा कि कोई
क्रिमिनल होता है, नया नया क्राइम करता है तो वो क्राइम करने में हेजिटेट करता है, तो फिर क्या करता है, वो दारू पी लेता है, तब जा करके वो जो है सो क्राइम कर पाता है। तो थोड़ा सा उसको भी मतलब होता है ना, क्रिमिनल भी है फिर भी उसको कुछ गलत काम करने के लिए बेहोश होना पड़ता है, होश में रह के वो भी नहीं कर पाता है। तो जो पहले उसको रोक रहा था, कौन रोक रहा था? वो उसकी आत्मा ही उसको रोक रही थी। आत्मा का या परमात्मा का कोई ऐसा आवाज़ नहीं होता है, कोई आपको मतलब आवाज़ देकर रोकेगा नहीं कि तू ये काम मत कर, नहीं, ऐसा नहीं होता है। आत्मा जो है उसका स्वभाव ही धर्म है, उसका सत्य उसका स्वभाव है, सत्य उसका स्वरूप है। गलत काम, उसको अधर्म करना उसको अनएक्सेप्टेबल रहता है, वो कर ही नहीं सकता है। वही आत्मा जब बेहोश होकर मन बन जाता है तो फिर तो क्या करेगा उसका कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि होश में नहीं है ना, वो बेहोश है बिल्कुल, उसको पता नहीं, जानता ही नहीं कर क्या रहा है वो। एक बार कोई क्रिमिनल गलत काम कर लेता है, उसके बाद उसके ऊपर उसका संस्कार पड़ जाता है, वही संस्कार उसको बार बार उसी क्राइम में ढकेलता है, बाद में गिराता है, उसी को एंजॉय भी करने लगता है। तो इसी संस्कार को शैतान कहा गया है, एविल कहा गया है। आपके भीतर जो कहा गया ना, शैतान है, एविल है, वो यही बुरे कर्म का संस्कार है। और ये संस्कार जब तक ये संस्कार मिटता नहीं है, मरता नहीं है संस्कार, तब तक वो जो है सो वो क्रिमिनल के भीतर से क्राइम मरता नहीं है। तो मन जो है सो इसी बेहोशी में अज्ञान से बनता है और ज्ञान के तलवार से मन मरता है। होश के प्रकाश में, चेतना के जागरण से मन मरता है। मन जो है सो वो अज्ञान से पैदा होता है और ज्ञान से मरता है। तो मन को खत्म करने के लिए ज्ञान की रोशनी को जगाइए, अपनी चेतना को जगाइए, तभी मन से छुटकारा आप पा सकिए। मन को मिटाने के लिए अपने ज्ञान को जगाइए, अपने आत्मस्वरूप को जगाइए। जहाँ प्रकाश है वहाँ अंधकार नहीं, जहाँ अंधकार है वहाँ प्रकाश नहीं, जहाँ बेहोशी है वहाँ होश नहीं, जहाँ होश है वहाँ बेहोशी नहीं। उसी तरह से जहाँ आत्मा है वहाँ मन नहीं, जहाँ मन है वहाँ आत्मा नहीं। मन और आत्मा दोनों एक साथ नहीं रह सकता है, वैसे ही जैसे अंधकार और प्रकाश एक साथ नहीं रह सकता है। सो माइंड एंड सोल कैन नॉट एग्जिस्ट टुगेदर, जस्ट लाइक लाइट एंड डार्कनेस। चेतना के जागरण से ही मन पूर्ण रूप से वश में होगा। तो मन को वश में करने का जो मूल मंत्र है, अचूक मंत्र है, वो यही है, चेतना का जागरण, अपने होश का जागरण, अपनी आत्मा का जागरण। तो जैसा मैंने कहा था कि मन को कंट्रोल करने के लिए मन को जानना जरूरी है। तो जैसे जैसे आप मन को जानते जाएंगे ना, वैसे आप मन से छूटते भी जाएंगे। एक बार जब ये मतलब आपको इस चीज़ का समझ में आ गया, एक बार जब आप ये काम कर लेते हैं ना, फिर आपको मजा आने लगेगा, फिर आपको कहना नहीं पड़ेगा, फिर आप अपने आप करेंगे, फिर आपको मतलब ना इसमें आनंद आने लगेगा। और आप आप साधना करेंगे और आप होश में रहने का प्रयास करेंगे, और भी ज़्यादा आप जो है जैसे जैसे एक बार आप किसी चीज़ को आप जानने उससे छूट गए, तो फिर जो आपको आनंद प्राप्त होता है वो आपको और ज़्यादा करने के लिए प्रेरित करता है। तो जितना जितना आप जानते जाएंगे उतना उतना आप मन से छूटते जाएंगे, और जो भी मन का विकार है, काम क्रोध लोभ मोह, इन सब से भी आप छूटते जाएंगे। इनसे जो काम क्रोध लोभ मोह है, इनसे भी छूटना भी जानने के बाद ही होता है। जैसे जैसे आप जानते जाएंगे, जैसे जिस दिन क्रोध का पूरा जान गए, क्रोध आखिर है क्या, क्रोध कहाँ से पैदा होता है, कहाँ से ये उठता है, कैसे ये उठता है, किस कारण से उठता है, जब इस गहराई में आप चले जाएंगे तो उस दिन आप पूर्ण रूप से छूट जाएंगे। ऐसा नहीं उसके बाद आपको गुस्सा नहीं आएगा, लेकिन उसका आप दृष्टा होंगे, उसका आप साक्षी होंगे, उसको आप देखने वाले होंगे, जानेंगे कि हाँ ये हो रहा है, वो आपके कंट्रोल में होगा। आप चाहेंगे तो कंट्रोल कर सकते हैं। फिर जो है सो आप ऐसा नहीं होता है बिल्कुल कि ये जो है मन का वृत्तियाँ, काम क्रोध लोभ, ये जो है सो खत्म हो जाएगा। ये तो बस है ना, एक तरह से एक मशीन है, मशीन के जैसा ये काम करता है। तो फिर ये टूल को आपको कैसे इस्तेमाल करना है ये आपके हाथ में आ जाएगा। मन है तो इस्तेमाल कीजिए, नहीं मन है तो मत कीजिए, रहने दीजिए। तो जाने बिना कहीं कोई मुक्ति नहीं है, ज्ञान के बिना कहीं कोई मुक्ति नहीं, कहीं कोई मोक्ष नहीं। जब तक आप अपने आत्मस्वरूप को जान नहीं लेते हैं, मन को ठीक नहीं जान लेते हैं, तब तक कहीं कोई मुक्ति नहीं है, तब तक कहीं कोई मोक्ष नहीं है। अभी आप इन सबसे इसलिए इतना ज़्यादा परेशान है क्योंकि आप ठीक जान नहीं रहे हैं, क्योंकि आप कहीं आत्मा का ही रचा हुआ जाल है ये, और खुद आत्मा उसे अपने ही रचे हुए जाल से परेशान है। इसी को माया कह देते हैं कि ये मतलब संसार माया है, माया परेशान करिए। अरे कोई किसी को परेशान नहीं कर रहा है यहाँ। आप परेशान है तो अपने कारण है, क्योंकि आप ठीक इसको जानने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। मतलब होता है ना, आदमी हर चीज़ का ज्ञान प्राप्त करने का इच्छुक होता है, बाहर हर चीज़ जानना चाहता है, लेकिन अपने भीतर क्या चल रहा है उसको जानने के लिए कभी उत्सुक नहीं होता है। घर में भी जो पेरेंट्स बच्चों को शिक्षा देते हैं वो बाहर का हर चीज़ को तो सिखाते हैं, लेकिन वैसे ऐसे होता है ना, मन के चलिए किसी को दिल्ली से कहीं और जाना है तो ये तो बता देंगे वहाँ कैसे मतलब जाना है। मतलब जिस गाड़ी से जा रहे हैं वो गाड़ी को चलाने के लिए नहीं आता है, बता तो दिया हाँ ठीक है तुम गाड़ी से वहाँ जाना है, लेकिन गाड़ी चलाने के लिए नहीं आता है। उसी तरह से ये जो शरीर रूपी गाड़ी है इसको चलाने के लिए ठीक नहीं आता है। तो इसको सबसे मेरे ख्याल से तो सबसे पहले इसी का शिक्षा होना चाहिए ना, कि शरीर और मन का बुद्धि का उपयोग कैसे करना है। सबसे पहले शिक्षा तो यही होना चाहिए, उसके बाद ही तो आप कुछ और भी कर पाएंगे ना। ये हमारा गाड़ी जो है सो आउट ऑफ कंट्रोल है, हम कहीं और किसी दौर में किसी और रेस में लगे हुए हैं, तो रेस किसी तरह जीत भी जाते हैं तो भी मतलब हाथ कुछ आता नहीं है। तो सबसे पहले जो है सो मन बुद्धि शरीर पे कंट्रोल करना जरूरी है। और ध्यान से कोई भी काम, ध्यान केवल इतना ही मतलब नहीं होता है कि
आप साधना में बैठ गए, माला लेकर के कोई मंत्र जप कर लिए, नाम जप कर लिए, ध्यान कर लिए, केवल उतना ही नहीं होता है। अगर आपको ठीक ठीक साधना करना है, ठीक ठीक ध्यान की गहराई में उतरना है, तो आपको हमेशा ध्यान में रहना पड़ेगा, हमेशा ध्यान का अभ्यास करना होगा। जो भी काम करते हैं, चाहे छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा, पूरा पूरा कीजिए। रोड पे चल भी रहे तो ऐसा नहीं कि शरीर चल रहा है, मन में कुछ और बेचैनी चिंता है, बुद्धि में कुछ और विचार चल रहा है और आत्मा का तभी कोई आता पता ही नहीं है कहाँ है वो। नहीं, ऐसा नहीं। वहीं पे मैंने जो होश संभालने का बात है, यहीं पे पूर्ण रूप से होशपूर्वक चलना। चल रहे हैं तो केवल चल ही रहे हैं, शरीर वही है, मन भी वही है, बुद्धि में कोई अनावश्यक विचार नहीं है, जो है बिल्कुल सामने वर्तमान में है, केवल चलना ही हो रहा है और कोई काम नहीं हो रहा है। खाना खा रहे हैं तो केवल खाना ही खा रहे हैं, ऑफिस में कोई काम कर रहे हैं तो बिल्कुल वही काम कर रहे हैं, फिर घर से कोई लेना देना नहीं है। घर आ गए तो फिर ऑफिस से कोई लेना देना नहीं है। तो जहाँ है वहाँ 100% होना, पूरा पूरा होना, यही ध्यान का मूल मंत्र है। यही इसी से मन वश में होता है, इसी से जो है सो सबसे बड़ा योग यही है और यही कर्म योग है। जो भी काम करते हैं उसको पूरा पूरा करना ही कर्म योग है। कर्म तो सभी करते हैं, कर्म कौन नहीं कर रहा है दुनिया में? क्या वो उसका कर्म पूजा कहलाएगा क्या वो कर्म कर्मयोग कहलाएगा क्या? नहीं, वो कर्म योग नहीं कहलाएगा। कर्म वो योग कहलाता है जो कि आपका योग करा दे, आपको जोड़ दे, आप जो बिखरे हुए हैं आपको समेट दे, वो कर्म योग कहलाता है। अगर पूरा पूरा योग भी कोई नहीं करता है तो वो योग भी बेकार है, और जो अपना कोई कर्म करता है वो भी पूरा पूरा करता है तो वो भी कर्म योग बन जाता है, उसी को कर्म योग कहते हैं। आधा अधूरा किया हुआ योग भक्ति किसी काम में नहीं आता है। पूरा पूरा कोई कर्म भी करे, अपना काम भी करे, चाहे छोटा से छोटा काम ही क्यों ना हो, वो भी योग बन जाता है। जैसे कबीर का कर्म योग बन गया, चादर बिनते बिनते उनको अपने आत्मस्वरूप का ज्ञान हुआ। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।